वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि फिट फाट मज़े से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बहुत ही मज़ेदार से हेल्दी क्लासिक स्प्रिंग रोल आपके लिए बनाने जा रही हूँ। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं कि इसके लिए मुझे क्लासिक स्प्रिंग रोल के लिए किन चीज़ों की स्टे हेल्दी किचन में ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस से ये स्प्रिंग रोल बनने जा रहे हैं। देखिए इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल जाएंगी, मटन जाएगा और जाएंगे इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस, और ये कितने कितने जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास हाफ kg मटन है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी ये हाफ टी स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट के साथ। और ये ग्रीन चिली जाएगी जब हम सारी सब्जियाँ मिक्स करेंगे। और ये हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर क्रश चिली है, हल्दी है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर और वाइट नमक है मेरे पास। ये इसमें से हाफ टी स्पून मैं डाल दूँगी इस मटन के अंदर। और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के और 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी ये सोया सॉस डाल के। तो मैं इसको अच्छा सा मैरिनेट करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। और ये जो वेजिटेबल है जिसमें बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और ये 3 कैरेट है और आलू हैं 3 से 4 ये ग्रीन ओनियन है जिसका वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों जाएगा इसके अंदर। ये सब मुझे एक एक पैली चाहिए। इनको मैं गाजरों को चॉप कर लूँगी छोटा छोटा, और जो शिमला मिर्च है उनको थोड़ा लंबाई में काटूंगी, इसी तरह बंद गोभी थोड़ी लंबाई में काटूंगी। और जो आलू हैं इनको उबाल के मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। और इसके अंदर स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें रोल पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए फिर फटाफट से मैं पहले मटन को इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। ये बोन के साथ है, इसके अंदर मैं मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर इसको पकने के लिए मैं 1 गिलास पानी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और जब ये गल जाएगा तो इसको हड्डियों से ये जो बोनलेस कर लूँगी मैं इसको। और फिर इसको हाथ से छोटा छोटा कीमे की शक्ल का करेंगे और फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे। चलिए फिर मैं इसको मैरिनेट करके रखती हूँ और फिर इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ फटाफट से। और साथ साथ मैं ये जो वेजिटेबल है इनकी कटिंग शुरू करती हूँ। तो फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल के लिए जो मैंने मटन को मैरिनेट किया था उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल के आधा घंटा उसको मैंने रखा है। उसके बाद आधा गिलास पानी डाल के मैंने उसको इस तरह पकने के लिए छोड़ दिया है। अब देखें ये बड़ा अच्छा सा हमारा गल चुका है, रेडी है। बस इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है, मैं इसको ड्राई करूँगी और फिर ये बोन के साथ जो मटन है उसको लैदा कर लूँगी, उसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। ये सारा प्रोसेस कीमे से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कीमे का वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि इस तरह मटन के पीस के साथ आएगा। आप बोनलेस मटन के साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, इस तरह मैरिनेट करके सेम ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कीमे से करेंगे तो कीमा सारा मिक्स हो जाता है वेजिटेबल के अंदर और वो फील नहीं होता, उसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि इसका टेस्ट आता है। तो चलिए अब मैं इसका पानी ड्राई करके तो इसको बोन से अलग करती हूँ, फिर बाकी का प्रोसेस। क्लासिक स्प्रिंग रोल के लिए अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ये ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल यूज़ करें। अब इसके अंदर मैं ये चॉप लहसुन ये डालूंगी। अभी हम फ्लेम जो है लो पे रखेंगे ताकि हमारा लहसुन जल ना जाए। बस अब डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर ये वाइट ऑनियन, जो ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट ये डालेंगे। चलाएंगे 30 सेकेंड। बस हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। फ्लेम करेंगे अब हाई पे। साथ ही ऐड करेंगे ये जो बारीक कटी हुई कैरेट, तेज़ी से चम्मच चलाएंगे। बस 30 सेकंड के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम जो क्रश किए हुए वो कद्दूकश किए हुए पोटैटो। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो कद्दूकश किए थे आलू, ये चले गए। फुल फ्लेम पे इसे भी मिक्स करेंगे।
आलू डाल के इन्हें भी मैंने 30 सेकंड के लिए फ्राई किया है, थोड़ा सा मिक्स किया है। और इसके अंदर ये जो स्पाइसेस मैंने दिखाए थे और ये ग्रीन चिली जो क्रश, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसे भी मिक्स करेंगे अच्छा सा। साथ ही इसके अंदर जो मटन किया था मैंने बोनलेस और हाथ से इसका एक्स्ट्रा कीमा कर लिया था, ये डालेंगे। बहुत ही टेस्टी क्लासिक स्प्रिंग रोल, बहुत ही मज़े की है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। इसे भी मैं मिक्स करूँगी। अच्छा सा मिक्स किया मैंने, इसको भी अब इसके अंदर ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च। इसे भी मिक्स करेंगे अच्छा सा। शिमला मिर्च डाल के इसे मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। बस 1 मिनट इसे भी तेज़ी के साथ मिक्स करेंगे फुल फ्लेम पे। फ्लेम हाई पे होना चाहिए। हमें इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, हमें ये सारी वेजिटेबल क्रंची सी चाहिए। अब यहाँ पे साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये स्पैगेटी बॉयल की थी मैंने, और इसे भी अच्छा सा मिक्स करूँगी। स्पैगेटी डाल के बस 1 मिनट इसे मैंने तेज़ी के साथ मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो बंद गोभी रखी थी हमारे पास और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, ये ऐड करूँगी। और इसके अंदर जाएगी ये 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, और 3 टेबलस्पून ही ये चिली सॉस। मिक्स करेंगे इसे भी अच्छा सा। दो से 3 मिनट मैंने इसको ये कैबेज डाल के भी अच्छा सा मिक्स कर लिया फुल फ्लेम पे। तो चलिए अब ये हमारे क्लासिक स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग हमारी बड़ी अच्छी सी ये रेडी हो गई है। अब मैं देखिए इसकी लुक, और बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। चलिए अब मैं इसको ठंडा करके फिर रोल बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। लीजिए हमारी क्लासिक स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग बड़ी अच्छी सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको आपको एक रोल बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये क्लासिक स्प्रिंग रोल बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये जो बाज़ार से बनी हुई आपको मिलती है ये रोल पट्टी वो है। इस तरह इसको रख लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर ये मैदे में पानी घोल के इस तरह ये आप पतला सा लेस सा इसको बना लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो सके। और थोड़ा सा आप इस साइड पे भी लगा लें ताकि कोई इशू ना रहे कि खुल ना जाए हमारे रोल। बस अब आप इसके अंदर रखेंगे फिलिंग। एक से 2 चमचा भर के अच्छी सी फिलिंग रखेंगे ताकि खाने में मज़ा आए। अब यहाँ से आप इधर प्रेस करेंगे, इधर से ऐसे प्रेस करेंगे और इधर से इसको इस तरह दबा देंगे। यहाँ से पकड़ के बड़े आराम के साथ आप इस तरह इसको इस तरह आगे रोल करते जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने लगाई है ये फिर जो बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी यहाँ भी लगाएंगे और बड़े अच्छे से हमारे ये रोल, ये देखें। अब इस तरह मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ आपको। इस पे भी ऐसे हम इसी तरह लगाएंगे। आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह लगा के इस तरह 1 चमचा भर के अंदर रखेंगे अच्छा सा और इसको ऐसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह पकड़ के आप इसको अच्छा सा, ये देखें कितनी आसानी से बन रहे हैं। देखें कितने खूबसूरत फटाफट से बन गए हैं। चलिए फिर दोस्तों मैं आपको सारे बना के तो आपको दिखाती हूँ, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी।
लीजिए, स्टे हेल्दी किचन में मैंने फटाफट से क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए हैं। ये देखें, और कोई मुश्किल नहीं, फटाफट से बनने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इनको इस तरह कंटेनर में रखा है जिनको मैं फ्रीज़ करूँगी। नीचे मैंने एक लेयर लगाई है, फिर इस तरह प्लास्टिक शीट ऊपर डाली है, ऊपर दूसरी लेयर लगाई है। ये काम आप भी कर सकती हैं और क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल से एंजॉय कर सकती हैं जब जब आपका दिल चाहे। तो चलिए आप फटाफट से करते हैं इनको फ्राई, और मैं आपको दिखाती हूँ। क्लासिक स्प्रिंग कीमा रोल के लिए पैन में हमारा ऑयल बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके रोल डालती हूँ और इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूँगी। बस इसे छेड़ेंगे नहीं, ये खुद बहुत ही राउंड में एक साइड से हो जाते हैं तो फिर साइड चेंज करेंगे। रोल हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। दूसरी साइड से कलर आ जाए तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये राउंड में इसलिए थोड़ा सा ऊपर से आपको इस तरह सम टाइम पकड़ना पड़ेगा ताकि दूसरी साइड से हमारे अच्छे से कलर आ जाए रोल को। रोल हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखें कैसा प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के रोल फ्राई करते हैं। बस ये 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। इन पे भी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। लीजिए, मैंने फटाफट से क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल बना लिए हैं। देखें इसके लुक कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जितने ये खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इससे ज़्यादा ये टेस्टी है, और इसकी जो स्टफिंग है वो तो कमाल की है। इसको तो वैसे भी खाएं तो आप इसे एंजॉय कर सकती हैं। एक बार प्लीज़ मेरे कहने से बनाएं, फिर मुझे पूरा यकीन है आप इसे बार बार बनाएंगी। सभी आपकी कुकिंग की तारीफ करेंगे। अपनी फैमिली को टेस्ट दें दिल से और पूरे इंटरेस्ट के साथ बनाएं। और एक दफ़ा आपने किसी को ये क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल बना के खिला दिए तो देखें फिर वो कैसे आपका फ़ैन होता है, आपकी कुकिंग का फ़ैन होता है। चलिए फिर फटाफट से जल्दी से प्लान करें और बनाएं अपने घर में क्लासिक कीमा स्प्रिंग रोल। अपनी फैमिली को खिलाएं, इंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।